हेलो व्यूअर्स, हम कार्बोहाइड्रेट की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग डी एल्डोज़स तक पढ़ चुके थे। हम लोग क्लासिफिकेशन कार्बोहाइड्रेट का देख चुके हैं और क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर वाइज हम लोग डी एल्डोज़स की बात कर लिए थे। डी एल्डोज़स के बाद अब हम लोग ऐसे टॉपिक पे आएंगे जिसमें कीटोन ग्रुप प्रेजेंट रहेगा। हमने डी एल्डोजेस में एल्डोजेस शुगर में यह देखा कि वह शुगर जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट रहता हो। इसका मतलब क्या है, अगर वो टर्मिनल एंड पे या फर्स्ट कार्बन पे प्रेजेंट रहे तो वो एल्डोजेस के ऊपर आया था। मतलब कार्बोनिल ग्रुप अगर टर्मिनल एंड पे प्रेजेंट रहे या फिर फर्स्ट कार्बन में प्रेजेंट रहे या फर्स्ट पोजीशन में प्रेजेंट रहे तो वो एल्डोजेस पे आ रहा था। अब कार्बोनिल ग्रुप जो है वो अदर देन टर्मिनल एंड्स की तरफ रहेगा, उसको हम बोलेंगे कीटोसिस। तो कीटोसिस में कार्बोनिल ग्रुप जो है वह टर्मिनल एंड्स के अलावा कोई और पोजीशन पे रहे। वो सेकंड पोजीशन हो सकता है, वो थर्ड पोजीशन हो सकता है, वो फोर्थ पोजीशन हो सकता है, लेकिन टर्मिनल एंड अगर वो हो गया तो मान के चलिए कि वो एल्डोजस। दूसरे शब्दों में बोल सकता हूँ कि अब मैं कीटोन कंटेनिंग शुगर्स को देखने का प्रयास करूंगा। तो अब मेरा इस बात जो है वो डी कीटोजस के बारे में डिस्कस करते हैं। डी कीटोजस में सबसे सिंपलेस्ट कीटोन की बात हम लोग कर चुके थे जब मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट का इंट्रोडक्शन बताया था। तो हम लोगों ने यह देखा था कि इसमें जो कार्बोनिल ग्रुप है वो अदर देन टर्मिनल एंड्स पे है। देखो, ये इस एंड पे होता तो ये एल्डोजेस हो जाता, इस एंड पे होता तभी भी एल्डोजेस हो जाता। अब आप देखिए, अगर मैं इस 3 कार्बन कीटोन की बात करूं जिनको हम लोग डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन बोल रहे हैं, इसमें नंबरिंग की बात करूं, ध्यान से देखिएगा, नंबरिंग इंपॉर्टेंट है, आगे ग्लाइकोलाइसिस पढ़ेंगे तब। ठीक, आप देखिए मैं कहीं से भी स्टार्ट कर सकता हूं कि कार्बोनिल ग्रुप दोनों ही सेकंड पोजीशन पे आएगा, लेकिन जब हम नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं और जब हम लोग बड़े कार्बन की तरफ जाएंगे तो हमको यह देखना होगा कि ये कार्बोनिल ग्रुप कौन सा नंबर में, मतलब जो पास हो। एग्जाम्पल से आप समझते जाएंगे, थोड़ा सा आप ध्यान पे रखिए। इसके जस्ट एग्जाम्पल के बाद बताता हूँ मैं आपको। जैसे कि मैं यहाँ से भी स्टार्ट करूँ तो 1 2 3 तीनों एक ही नंबरिंग में सेकेंड नंबर पे कार्बोनिल आएगा, चाहे मैं इधर से स्टार्ट करूँ चाहे मैं उधर से स्टार्ट करूँ। तो 3 कार्बन शुगर, 3 कार्बन डी कीटोजस की बात करें, है ना, तो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन एक सिंपलेस्ट कीटोजस की बात हुई। जितने भी एग्जाम्पल बताऊंगा सब डी कॉन्फ़िगरेशन वाले होंगे। और डी कॉन्फ़िगरेशन में अगर मैं बात करा तो क्या बोल रहा हूं कि आपको पहले भी मैं डी कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूं। नेक्स्ट देखते हैं अपन लोग 4th कार्बन कीटोन। अगर मैं 4 कार्बन कीटोन की बात करूं तो 4 कार्बन कीटोसिस की बात करूं तो आपको मैं जिस प्रकार से ट्रिक बताया था उसी तरफ से आपको ध्यान पर रखना है कि आपको ये जो ग्रुप है इसको ऐड करना होगा इस सिंपलेस्ट कीटोन में। देखिए 3 कार्बन वाला शुगर है, अगर मैं ये ग्रुप इसमें ऐड कर दूंगा तो ये 4 कार्बन वाला शुगर हो जाएगा। तो आप देखिए एक फेमस एग्जांपल 4 कार्बन का मैंने सिंपलेस्ट सबसे पहले बना लिया, CH2OH डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। ये अब आप देखिए CH2OH एक एंड पे लिख दिया। अब मेरे को ये ग्रुप को इस सेकेंड और थर्ड कार्बन के बीच पे इंसर्ट करना पड़ेगा, तो मेरे पास 4 कार्बन के शुगर हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं, ठीक, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इस वाले कार्बन पे, अब लास्ट कार्बन में जब OH राइट हैंड साइड होगा तो 110% इट इज डी कॉन्फ़िगरेशन। और इस कंपाउंड को हम लोग बोलेंगे इरिथ्रोलोज। तो मैंने क्या किया आप खुद देखिए कि
मैंने इस कार्बोनिल ग्रुप से इसको देखिए बस, अगर मैं इसको छुपा दूं तो ये डिहाइड्रोक्सी एसीटोन है। अगर मैं इस ग्रुप को मैं इंसर्ट कर दूंगा तो मेरे पास डी एरिथ्रोलोस आपको देखने को मिल जाएगा। तो 4 कार्बन कंपाउंड ये आपको इस तरह से देखने को मिला। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 5 कार्बन कंपाउंड, है ना। 5 कार्बन कीटोजेस में कौन कौन से एग्जाम्पल्स हमारे पास रहेंगे। तो 4 कार्बन में कीटोन कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट में ये बहुत ही हिट एग्जाम्पल है, तो आप इसको ध्यान पर रखे रहेंगे। 5 कार्बन में हमारे पास 2 एग्जाम्पल्स बहुत फेमस हैं, आप लोग ध्यान पर रख सकते हैं। 5 कार्बन कीटोजेस में हमारे पास उनके स्ट्रक्चर्स कैसा ड्रॉ करेंगे अब आप खुद सोचिए। ये 3 कार्बन है, आप इसी को सोचिएगा हर बार, क्योंकि ये सिंपलेस्ट कीटोजेस है। अगर मैं इसमें 2 कार्बन और ऐड कर दूं तो ये 5 कार्बन बन जाएगा। तो मेरे को कौन सा यूनिट ऐड करना है, COH, यही ना। तो आप देखिए CH2OH, मैं पहले सिंपलेस्ट वाला लिख लेता हूं, C डबल बॉन्ड O। 2 कार्बन के लिए मैं यहाँ पे 2 कार्बन इंसर्ट कर रहा हूं, तो आप देखिए 2 कार्बन मैंने इंसर्ट कर दिया। तो ये बन गया हमारे पास 5 कार्बन कीटोजेस। हम केवल और केवल स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं ताकि आपको आसानी से चीज़ें समझ में आ जाए। देखो ये केवल बेसिक्स बीएससी वालों के, बीएससी के लिए और एमएससी के लिए नहीं है, ये बेसिक्स सीएसआर नेट के लिए भी बहुत उपयोगी साबित होता है। ठीक है, और बाकी जितने भी लाइफ साइंसेस के एग्जाम हैं ये भी बहुत उपयोगी साबित होता है। ठीक, इसको आप ध्यान पे रखे रहेंगे। तो ये 5 कार्बन कीटोजेस है ना। तो आप देख सकते हैं अगर मैं नंबरिंग स्टार्ट करने की कोशिश करूं तो आप देखिए, अगर मैं यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करूं तो यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप जो है वो 2nd पोजीशन पे आएगा, लेकिन अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूं तो ये 4th पोजीशन पे आएगा। तो मैं 2nd पोजीशन वाले को प्रेफरेंस दूंगा। वैसे ही सेम इधर पे अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ तो इसमें भी 2nd पोजीशन पे कीटोन ग्रुप आएगा। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता तो 1, 2, 3rd पोजीशन में आता। तो 2nd पोजीशन विल बी प्रिफर्ड कंपैरिजन टू 3rd कार्बन। ठीक, तो ये हमारे पास 5 कार्बन कीटोजेस है जिसको हम लोग बोल रहे हैं राइबुलोस। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, राइबुलोस। एक सेकेंड, इसको क्या बोलेंगे अपन लोग, राइबुलोस। तो ये होगा हमारा 5 कार्बन राइबुलोस। तो ये चीज हम लोगों ने देख ली। एक और फेमस एग्जाम्पल आप लोगों के सामने रखूं जो इम्पोर्टेंट होता है वो है, अगर ये इसका ओरिएंटेशन, इस 3rd कार्बन का ओरिएंटेशन अपोजिट हो जाए, जैसे कि 3rd कार्बन में ये OH राइट हैंड साइड है, अगर मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड कर दूं तो हमारे पास एक और फेमस एग्जाम्पल 5 कार्बन कीटोजेस का आ जाएगा और वो होगा ज़ाइलुलोस। वो कौन सा होगा, ये होगा ज़ाइलुलोस। तो ये हमारे पास ज़ाइलुलोज हुआ। ठीक, तो ये भी 5 कार्बन कंपाउंड है। मैंने क्या किया, इस 3rd कार्बन में OH का ओरिएंटेशन चेंज कर दिया है। तो ये होगा आपका डी ज़ाइलुलोस। ये सभी है जो इंपॉर्टेंट। देखो डी राइबुलोस की बात करूं तो हम लोगों को कैल्विन साइकिल में राइबुलोस के बारे में पढ़ना होता है। तो हम मेटाबॉलिज्म जब स्टार्ट करेंगे तो राइबुलोज आपको ध्यान पर रखना पड़ेगा। ज़ाइलुलोज ये बार बार हमारे पास आएगा। ठीक है, और एरिथ्रोलोज भी हमारे पास बार बार आएगा। तो ये जो है हमारे पास 5 कार्बन शुगर्स हमारे पास आपके पास की बात हुई। इसमें मैंने 3 कार्बन में डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, 4 कार्बन में डी एरिथ्रोलोज, 5 कार्बन में राइबुलोज और ज़ाइलुलोज बताया है। अब हम देखने का प्रयास करते हैं 6 कार्बन कीटोजेस को देखने का प्रयास करते हैं। तो 6 कार्बन को समझने के लिए अब हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। ये हमारे पास 3 कार्बन कंपाउंड प्रेजेंट है। ठीक है, 3 कार्बन वाला कंपाउंड हमारे पास प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये सिंपलेस्ट कीटोजेस है। अगर मैं इसमें 3
कार्बन और ऐड कर दूं तो ये 6 कार्बन कीटोसिस बन जाएगा। तो वही हमको एक ही यूनिट्स को रिपीटेडली ऐड करना है, यही हमारा फंडा रहेगा COH को। तो आप देखिए, अगर मैं CH2OH और C डबल बॉन्ड O 3 कार्बन मैंने इसका ऐड कर दिया, और मान के चलिए जो OH है वो सभी OH राइट हैंड साइड पे है, तो ये D हो गया लास्ट कार्बन के लिए CH2OH। तो ये हमको देखने को मिला। ठीक, तो ये 5 कार्बन कीटोसिस हम लोगों को देखने को मिला, जिसमें से हम लोग नंबरिंग स्टार्ट कहां से करेंगे, जहां से कार्बोनिल ग्रुप पास हो। अब डी क्यों है कि लास्ट कार्बन से पहले वाले कार्बन में OH अगर राइट हैंड साइड हो तो डी कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। अगर मैं इस 3 कार्बन को छुपा दूं तो मेरे पास 1 2 3 कार्बन सिंपलेस्ट डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन है। मैंने केवल क्या किया है, COH और H को इस राइट हैंडेड ओरिएंटेशन में ऐड कर दिया है। तो इस शुगर का नाम है DPCOS। देखो कितना सिंपल, आपको केवल नाम याद रखना पड़ेगा कि आप लोगों ने किस तरह से इस कार्बन्स को ऐड किया है। हो गया, चलो नेक्स्ट अगर अपन लोग देखें, हो सकता है कि इसका ओरिएंटेशन लेफ्ट हैंड साइड हो सकता है कि इसका ओरिएंटेशन लेफ्ट हैंड साइड हो, बाकी दोनों ही राइट साइड हो। देखिए, कहने का मतलब ये है कि CH2OH मैंने ऐसे ही 6 कार्बन का शुगर ऐड किए, तो मैंने 3rd कार्बन में OH की पोजीशंस को चेंज कर दिया, बाकी मैं वैसे का वैसा ही रखूंगा चीज़ों को। चलिए, तो ये मेरे पास 6 कार्बन का कीटोसिस देखने को मिल गया। और इसमें मैंने क्या किया, इस 3rd कार्बन में देखो नंबरिंग यहाँ से भी स्टार्ट होगा, तो यहीं से स्टार्ट होगा 1 2 3 4 5 6। तो 3rd कार्बन पे OH हो गया लेफ्ट हैंड साइड, बाकी स्ट्रक्चर बिल्कुल DPCOS टाइप का ही है। तो इस वाले को, इस शुगर को अपन लोग बोलेंगे डी फ्रक्टोस। तो डी फ्रक्टोस आपको ध्यान पर रखना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भले आप PCOS को भूल जाए तो। मेरे को पता है आप लोग भूलेंगे नहीं, क्योंकि आपको मैं ट्रिक के साथ ही चीज़ों को बताते जा रहा हूँ। ठीक, तो ये वाली बात हम लोग डी फ्रक्टोस की कर लिए। नेक्स्ट कार्बन कंपाउंड को अगर हम लोग देखें कि अब जो हमने 3rd कार्बन में OH को इसका पलटा है, अब मैं 4th कार्बन में पलट देता हूँ। देखिए, CH2OH C डबल बॉन्ड O, 3rd कार्बन में वैसी का वैसा रहने देता हूँ, और 4th कार्बन में OH को रख देता हूँ। तो अब मैंने क्या किया कि इस राइट हैंड साइड में जितने भी OH थे, इसमें मैंने पहले 3rd कार्बन को ओरिएंटेशन किया, मेरे पास फ्रक्टोज बन गया। मतलब जो राइट हैंड साइड था 3rd कार्बन में, केवल OH को लेफ्ट हैंड साइड कर दिया। सेकंड में क्या करो, हो सकता है कि 4th कार्बन को OH लेफ्ट हैंड साइड पे हो, दिख पा रहा है आप सभी को, है ना। तो इस वाले शुगर को हम लोग बोलेंगे डी सॉर्बोस। क्या बोलेंगे, डी सॉर्बोस। तो हमारे पास 6 कार्बन कीटोसिस है, एक DPCOS, एक डी फ्रक्टोस, एक डी सॉर्बोस। क्या किया मैंने, 3rd कार्बन में OH लेफ्ट हैंड साइड, फ्रक्टोस, सिंपल सी बात। 4th कार्बन में OH लेफ्ट हैंड साइड, ये हो गया आपका सॉर्बोस। अब मैं क्या बोल सकता हूं कि जो मैंने 3rd कार्बन और 4th कार्बन है, इसी में एक्सपेरिमेंट किया, हो सकता है कि इसका OH दोनों ही OH लेफ्ट हैंड साइड पे हो। देखो, लास्ट वाले कार्बन को हम लोग ओरिएंट नहीं करेंगे तो ये डी नहीं कहलाएगा, समझ रहे हो ना। अभी हम लोग केवल डी कीटोसिस की बात कर रहे हैं। आप इसको एल कॉन्फ़िगरेशन करना चाहोगे तो इसको आप चेंज कर देंगे तब, लेकिन आप इस पर नाम LPCOS लिखेंगे। अभी मैं केवल डी कीटोसिस की बात कर रहा हूँ, तो 3rd और 4th कार्बन में OH मैंने एक बार लेफ्ट हैंड साइड किया, एक बार करके मैंने 4th साइड कर दिया। अब हो सकता है कि ये जो शुगर है
एक सेकेंड, दूसरा पेन ले लेता हूँ, थोड़ा सा डल हो गया। ये हो गया C डबल बॉन्ड O, ये तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा। अब हो सकता है कि इसका OH इसका OH और H ये कुछ इस तरह से हो जाए। अब देखिए थर्ड और फोर्थ कार्बन में हम लोगों ने OH को लेफ्ट हैंड साइड कर दिया है, तो 1 2 3 4 5 6 थर्ड और फोर्थ में OH जो है वो लेफ्ट हैंड साइड आ गया। तो आप देख सकते हो कि पहले मैंने क्या किया, थर्ड में OH लेफ्ट किया, फोर्थ में OH लेफ्ट किया। यहाँ पे भी नंबरिंग लिख लीजिए, आप बहुत अच्छे से ध्यान पे रख पाएंगे। तो फोर्थ में OH लेफ्ट किया, फिर लास्ट में मैंने क्या किया, OH जो है थर्ड और फोर्थ कार्बन पे दोनों ही OH कर दिया। ठीक, तो ये वाला जो शुगर है ये कहलाएगा डी टैगेटोस। तो हम लोगों ने इस पूरे सीरीज में अभी फिलहाल 15 मिनट के डिस्कशन में हम लोगों ने यह देख लिया कि हम लोगों के पास 6 कार्बन शुगर कीटोजस में डी पिसिकोस एक इंपॉर्टेंट, डी फ्रक्टोस, डी सॉर्बोस और डी टैगेटोस। आपको ध्यान पे क्या रखना है, फ्रक्टोज और सॉर्बोस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो ये आप लोगों के सामने 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और 5 कार्बन, 6 कार्बन कीटोजस आप लोगों के सामने है। नेक्स्ट में हम लोग एक कॉन्सेप्ट को देखेंगे जिसको बोलेंगे अपन लोग कॉन्सेप्ट ऑफ एपिमर इन कार्बोहाइड्रेट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है और आप जिन स्ट्रक्चर्स को अभी तक पढ़े हैं उसी से ही रिलेटेड एपिमर है। उस एपिमर के बाद हम लोग देखेंगे कि ये जो स्ट्रक्चर्स है ये ओपन स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं कार्बोहाइड्रेट के। ये मैंने आपको पहले बताया था कि मोनोसैकेराइड्स में 4 कार्बन या 4 कार्बन से ऊपर वाले जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो साइक्लिक फॉर्म्स भी शो करते हैं। तो साइक्लिक फॉर्म्स को पढ़ने के लिए हम एक एपिमर के बाद एक और वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल इतना ही, आप एग्जांपल्स और स्ट्रक्चर्स को एक बार जल्दी से रिवाइज कर दीजिए। मैं थोड़ा सा स्लो, थोड़ा सा टाइम टेकिंग इसलिए ले पा रहा हूँ क्योंकि मेरे को स्ट्रक्चर्स आपको समझा के करने हैं, है ना। एक बार आप पढ़ लीजिए, आपको रिविजन करने के लिए आप 1.5x से इस वीडियो को देख सकते हैं। थैंक यू, अच्छे से पढ़िए, थैंक यू।